चलो जी बच्चे, गुड इवनिंग एंड जय हिंद. Welcome to the evening session of ADAS. This is a doubt clear class. So these doubt are sent by the online student like Saspat, Sarthak and many more. अगर आपकी ऑफलाइन में भी कोई डाउट्स है तो आप इस टाइम में पूछ सकते हो. जिस दिन भी डाउट क्लियर सेशन होगा उस दिन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना. जैसे ये क्वेश्चन भेजा था, मेरे ख्याल से ये अपना क्या बच्चा नाम है, पीयूष है. पीयूष ने भेजा था, पीयूष की शाश्वत, दोनों में से किसी ने भेजा था. देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ RS 450 टू yield RS 81 एच इंटरेस्ट एट 4.5% 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है ना. क्या बोलता है कि भाई देखो, समझो, क्वेश्चन को समझने से कुछ नहीं है. आपने बस ये येल्ड वाला एक वर्ड सुन लिया और सब घबरा गए है ना. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ RS 450. अगर हम 450 रुपया रखते हैं जमा, तो कितने दिनों में हमको 81 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% रहेगा. हमको यहाँ पे क्या मांगा है बाबू, क्या मांगा है यहाँ पे? टाइम मांगा है. बस यहाँ पे टाइम मांगा है. हमको यहाँ पे P दे दिया है. P दे दिया है. ये भी नहीं मान रहा है. चलो ब्लैक कर देते हैं. P कितना दिया है बेटा? P दिया है 450. ठीक है ना. और क्या दिया है? ये क्या दिया है? SI दिया है. SI दिया है कितना? 81. ठीक है, SI 81 दिया है. और R दिया है, क्या है? R दिया है 4.5%. क्या मांगा है? T. टाइम मांगा है. उसका फॉर्मूला क्या होगा? शोएब बताएगा. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. तो ऑनलाइन क्लास में मैं पूछा था, क्यों नहीं बता रहा था उस दिन? चलो ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दो, बस काम खत्म. ठीक है ना. हाँ ओके शाश्वत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अटेंड कर ले क्लास. ठीक है ना. वो चलो, चेतना बिटिया आ गई. चैतन्या, तो आपका जो भी डाउट्स है आपको भेजना है. ठीक है ना. आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना डेली? एक यूनिट, मैथ हो चाहे इंटेलिजेंसी हो चाहे किसी का भी हो, डेली प्रैक्टिस करना है. सार्थक, तूने लिखा नहीं? मैंने क्या बोला था तुझको लिखने के लिए? नहीं नहीं, सुनो सुनो बेटा, सुनो. ये गुंजन पूछ रही है कि इसमें जैसे, नहीं सही पूछ रही है वो बच्ची, कि जिसे जैसे इसमें अमाउंट दिया है तो क्या इसको हम अमाउंट माने? नहीं नहीं. देखो लिखा क्या है, आप सोचो. हाउ मच टाइम विल इट टेक एन अमाउंट ऑफ RS 450 टू yield. वो बोल रहा है कि एन अमाउंट, ये 450 को डिनोट कर रहा है, कि बोला 450 रुपया हम अगर बैंक में रखेंगे तो उसको, उसमें 81 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा. तो उसकी जो इंटरेस्ट है, रेट होगा वो 4.5% होगा, ये बोला है. ठीक है ना. इसमें जो है ये P है, इसमें ये P है. गॉट इट. इसमें A नहीं है, अमाउंट नहीं है. अगर अमाउंट होता तो वो क्या बोलेगा, ये ना देखे आपको, सिंपल इंटरेस्ट ना देखे कि अमाउंट टू ऐसे 560 की ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ऐसा लिखेगा. ठीक है ना. चलो जी बच्चों, करो. नहीं कर पाए? हो गया. चलो गुड, ओके, गुड गुड. हाँ बेटा चैतन्य, ठीक है, आप कर रहे हो ना बेटा. आप डेली एक पेज नहीं, जैसे आप मान लो बुक्स आपके पास है, नोटबुक्स आपके पास है. जैसे आपने मान लो बुक्स निकाला, आपने पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम कर दिया, सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल किया, थर्ड चैप्टर HCF LCM किया, ऐसे करके करना है. जैसे आपने मैथ का 2-3 चैप्टर कर लिया, इंटेलिजेंसी का 2-3 चैप्टर करो, जीके का 1-2 चैप्टर करो, ऐसे करके आपको डेली प्रैक्टिस करना है.
मतलब ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए कि जिस दिन आपने एक चैप्टर ना किया हो, ठीक है ना। अभी से प्रण कर लो कि अगर मैं सैनिक स्कूल बुक का एक चैप्टर नहीं करूंगा तो उस दिन खाना नहीं खाऊंगा रात को। हाँ, सिंपल बात है कि नहीं? तो क्या है, तभी तो तुम्हारा डेडिकेशन रहेगा। ओके, वाला क्वेश्चन का आंसर किस किस ने नहीं निकाला यहां में से? तुमने नहीं निकाला? 2.5 को फ्रैक्शन में लिखो, 2 होल 1/2 लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, और किसी का, और किसी का, और किसी बच्चे का आंसर, आंसर कितना आया? हाँ हाँ, तेरा तेरा रेडी। अभी इससे ये रेडी ही नहीं हुआ अभी तक। देखो देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है, इसमें एसआई, एसआई क्या है बेटा? 81 × 100, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है, पी क्या है बेटा? 450 इंटू इंटू क्या है ये? 4.5, ठीक है ना, 4.5। अच्छा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये 4.5 को, या तो 4.55 को आप इसको 45 करने की कोशिश करो। अगर 4.5 को हम 45 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 40 इंटू 10/10 करेंगे तो 45/10 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये होगा इसका राइट आंसर। तो इसको 45/10 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं 45/10 लिख दूं? नहीं लिखूं? 81 इंटू 100। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, ये 50 हो गया। ये 4.5 है ना, 4.5 2 जा 9 है कि नहीं? 4.5 2 जा 9 है कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया 2, और ये 50 2 जा 100, तो क्या हो गया? 2 × 2, 2 × 2, तो आंसर क्या हो गया? 4 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर हो गया ना, 4 साल में बन जाएगा। पीयूष बेटा 92 कहां से किया तूने? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। चल शाश्वत, तेरे से ही नहीं जीत सकते, ठीक है ना, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे तेरे को, तो फिक्र मत कर, फिक्र नट। तो ट्रैवलिंग नहीं करेगा क्या बच्चा? वो घर में बैठा रहेगा? नहीं, तुम लोग क्या सोच रहे हो, झूठ बोल रहा है? हाँ? देख लो, तब भी आंसर उसने सही दिया, बिना बिना पेन और पेपर का भी आंसर सही दिया बच्चे ने। तो गूगल में इसका आंसर दे देगा। क्या बात करते हो यार, मतलब ये तो हद हुई कर दिया तुम लोगों ने, है? नहीं नहीं, किसी की मतलब क्या बोलते हैं, किसी की टैलेंट को तुमने है ना 1 मिनट में वो करवा दिया। अच्छा, अगर अगर मान लो जूम में किसी दिन मैं करवा दूंगा तो वो तो सामना सामनी हो जाएगा। उस दिन जिस दिन हार जाओगे तो फिर यहाँ पे बिल्कुल सारे लड़कों को चुनरी लगा के डांस करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे चुनरी लगा के नागिन डांस करोगे ऐसे ऐसे, और शाश्वत वहां एंजॉय करेगा देख के। चलो चलो चलो, हो गया बच्चे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पीयूष बच्चा बोल रहा है आई कैंट अंडरस्टैंड। पीयूष बेटा सुनो सुनो, पीयूष पीयूष तुम्हारा ये डाउट था, देखो बातचीत नहीं। पीयूष बच्चे मेरे, देखो क्या बोला था, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ आरएस। वो बोलता है आप अगर बैंक में चाहे कहीं भी 450 रुपीज रखते हो, कितने दिन में सिंपल इंटरेस्ट 81 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम सीधा यहाँ पे, हमको पता है पी 450, एस आई 81 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5। तो हमने यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला डाल दिया, टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100/PR। तो यहाँ पे एस आई क्या था? 81 इंटू 100, ठीक है ना, और पी क्या था? 450 इंटू 4.5। देख लो, शाश्वत, इधर वाला शाश्वत, शोएब, मोहित, क्या नाम है, ईशान, चेतन और सोम, एनी, ध्यान से देखो, तुम लोग सारे यहीं इसी स्टेप में गड़बड़ा रहे हो। समझ में आ रहा? इसी स्टेप में तुम लोग शाश्वत, इसी स्टेप में गड़बड़ाते हो। हमने देखा यहाँ पे 81 है बेटा, यहाँ पे 450 है। अच्छा, इसको, इस चीज को मैं दोबारा यहां करता हूं, ठीक है, वोट इट, दोबारा करता हूं, शुरू नए सिरे से करता हूं ताकि तुमको अच्छा समझ में आए। क्या था बेटा? 81 इंटू 100 क्या है? 450 इंटू 4.5, वॉट इट, ये था ना। देख लो, यहां पे कई तरीके से आप इसको कर सकते हो, जैसे यहां पे एक जीरो, यहां पे एक जीरो भी कैंसिल कर सकते हो,
इसको किसी तरीके से, जैसे मैंने देखा कि ये 81 है तो 9 की टेबल में आ रहा है, 45 है 9 की टेबल में आ रहा है। इनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों संख्या एक ही टेबल में आना चाहिए, तभी तुम कैंसलेशन रूल लगा सकते हो। जैसे 9 9 जा 81 हो गया, 9 5 जा 45 और ये 0 50। गॉट इट? यहां पे किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? हो गया यहां तक समझ में आया? अच्छा देखो यहाँ पे 4.5 है, 4.5 को 2 टाइम्स कर दो, क्या हो जाएगा? 9। 4.5 2 जा 9, ठीक है ना? अभी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, 50 2 जा 100, 2 इंटू 2 4, तो इस हिसाब से ये 4 ईयर्स हुआ। गॉट इट? पीयूष बच्चा समझ गया? ठीक है ना? हाँ चैतन्य गुड। देखो बच्चे कुछ चीजें है ना आपको ध्यान रखना है, जैसे 3 है, 3 का आधा क्या होगा? तुम जिसको पूछूंगा वो बोलेगा, सभी नहीं बोलना। सोम क्या होगा 3 का आधा? हाँ 3 का आधा 2, और 4 का आधा ससुरे, 3 का आधा कितना रे सोएब? ईशान, एनी, वेरी गुड 1.5। 3 का आधा 1.5। 5 का आधा कितना रे गधे? सोम 5 का आधा कितना है? मोहित 5 का आधा? ईशान को पता है। रेडी? गजब है यार, तुम लोग इतनी गधे हो क्या, कसम से। बस सिंपल है, ये चीज तुमको भी बताना पड़ेगा। हाँ बताओ, काहे तुम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो? हाँ ऐसे में सैनिक स्कूल की तैयारी किया जाता, बताओ यार। सुनो इधर देखो बच्चों, मेरे इधर देखो, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना? ये चीज अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना? सभी सुनो, ध्यान से सुनो। 1 है, 1 है ना? 1 का आधा, 1 का आधा मतलब क्या है? 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना? गॉट इट? समझ में आया? अभी 2 का आधा तो सबको पता है 1 होगा। अभी 3 का आधा क्या होगा? 3 का आधा 1.5। कैसे हो रहा है देखो, 1.5 1 है और 0.5 है। 1 मतलब इंटू 2 करोगे मतलब 2 1.5 मिलेगा, 2 1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 0.5 मिलके क्या है? 1, ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये 3 हो गया। सेम थिंग 5 का आधा तो क्या है? 2.5। 7 का आधा क्या होगा? रेडी? ठीक, बोल ससुरे। 7 का आधा क्या होगा? लो, हाँ बोलना, ऐसे बोलना है बेटा, 3.5, ठीक है ना? अभी अभी हाँ मोहित बोल, 11 का आधा क्या होगा रे मोहित? सोएब 11 का आधा, 11 का 5.5, 11 का आधा 5.5। सुनो इसको ध्यान में रखो, इन चीजों को ध्यान में रखो, सुनो ये बहुत आसान चीज है। हाँ ठीक है गुंजन, देख लेंगे कौन सी सवाल है। आपने भेजा था मेरे को, कर दूंगा मैं, जो अगर आपने मेरे को भेजा है मैं वो कर दूंगा, ठीक है? सुनो बच्चों सुनो, जैसे ऐसे इसमें क्या करते हैं, आपको बोला, मान लो आपको समझो आपको बोला कि 21 का आधा बोला है, आप क्या करोगे? सुनो मेरे बात पहले सुनो, 21 का आधा बोला है। 20 का आधा पता है तुमको कितना है? 10 है, ससुरे को यहाँ 10 लिख दो। और 1, लेकिन 1 का आधा तुमने नहीं किया, 1 का आधा क्या है? 0.5, तो 0.5 लिख दो। 10.5 हुआ कि नहीं? काहे तुम इसमें परेशान हो रहे हो? कोई भी नंबर बोलो, किसी का भी आधा बोलो, क्या दिक्कत है? किसी का भी आधा तुमको बोले हैं, तुमको बोला 17 का आधा, 17 का आधा क्या करोगे? 17 से नीचे वाला संख्या क्या है? सुनो, 17 के नीचे वाला संख्या क्या है? 16। 16 का आधा क्या है? 8, तो यहाँ पे 8 लिखोगे, और ये 1 का आधा क्या है? 8.5, बस हो गया। हाँ बोल, अब शाश्वत बोल। नहीं 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 नहीं, वो तो डेसिमल में हमने किया ना, डेसिमल में किया, लेकिन वो ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, वो तो हमने डेसिमल में किया। डेसिमल में तो होगा ही होगा, कोई भी नंबर डिवाइड होगा, जब उसमें डेसिमल में बदलेंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है ना? समझे? चलो लल्लो, अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था मेरे ख्याल से शाश्वत का क्वेश्चन था, ये वाला था हमारा पीयूष बच्चे का क्वेश्चन। पीयूष बेटा देख ले,
पीयूष लल्ला देख ले ये वाला, ठीक है ना। क्या बोला है सुनो, ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट ऑन एमआरपी, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ए टॉय हैविंग एमआरपी 1200। देख लो सुनो सुनो, तुमको पता है इसका वैसे बहुत चीजें हैं, लेकिन हम नॉर्मल चीज पढ़ेंगे। तुम देखना अभी दशहरा था ना, सभी मॉलों में ऑफर था, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। अच्छा पता तुमको, ये पब्लिक को बेवकूफ भी बना देते हैं, क्योंकि तुमको पता, तुमने तो देख लिया कि 30% डिस्काउंट दिया है, तुमको कहां निकालना आता है 30%? तुमको खुद को नहीं पता कि इसका 30% क्या होगा। तुम खरीद लोगे 10,000 का और तुमको वो 700 रुपया कम करके दे देगा। अब तुमको पता नहीं कि 10,000 का 30% कितना होगा, ठीक है ना रे, पता है तुमको? हाँ, तुमको भी बेवकूफ बना दिया। 10,000 का 30% कितना होगा, कौन मुंह जवानी बोल सके? 10,000 का 30% 3,000 होगा, ठीक है ना। तो तुमको 30% डिस्काउंट है तो 3,000 काट के कितना, 7,000 में देना चाहिए। लेकिन अगर उसको पता चल गया कि ये बच्चा को आता नहीं है, वो क्या करेगा, तुमको बोलेगा हाँ बाबूजी 30% काट दिया आपका, और ये लो 700 के 800 रुपये आपका कम कर लिया, और तुमको पकड़ा देगा, थमा देगा, तुम लॉस सह के आ जाओगे। यही क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सुनो 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 इधर सुनो, ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट ऑन एमआरपी। बोलता है एक दुकानदार की वहां जितना भी प्रोडक्ट था सब में क्या करता, 20% की डिस्काउंट देता था। बोलता था मेरे दुकान में कोई भी सामान ले लो 20% में छोड़ दूंगा। किस पर? एमआरपी। एमआरपी, एमआरपी मतलब जो प्राइस लिखा रहता है, ठीक है ना, जो प्राइस लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं एमआरपी। इसका अगर फुल मीनिंग समझे तो नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब दुकानदार इससे ज्यादा नहीं लगा सकता गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अगर मान लो एमआरपी क्या लिखा है 1,200 रुपया, तो कोई भी दुकानदार 1,200 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता। वो अगर 1,201 रुपया लेगा और बिल दे देगा तो मेरे को पकड़ा देना, आप उसके नाम पे केस ठोक देंगे, वो फिर उसको 1.5 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा, नहीं ले सकता। नहीं न तो उसको बिल देने के लिए बोलो कोई भी आपको बिल नहीं देगा, समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो बोलता है कि एक शॉपकीपर सभी में 20% की डिस्काउंट देता था, तो ये 1,200 रुपया के ऊपर भी 20% देगा। तो ये 1,200 रुपया वाला चीज एक टॉय था, टॉय बोला है, हाँ, 1,200 रुपया वाला टॉय कितने में बिकेगा? देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, अभी तक तो मैं तुमको फॉर्मूला के हिसाब से समझा रहा था, ऐसे क्वेश्चन को हम मुंह जवानी कैसे करते। अभी हमारा समय आ गया कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मुंह जवानी कर सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स डालो। इसका 20% निकालना है और 20% माइनस करना है, यही करना है ना। अब 1,200 रुपया का अगर इसका 10% होगा तो कितना, 120। 10% किसी का भी 10% निकला तो क्या है, एक जीरो कम कर दो बस, वही 10% है। अगर हम बोले 100 का 10% क्या, तो 10 होगा। 1,000 का 10% क्या है, 100 होगा। 500 का 10% क्या होगा, 50 होगा। 800 का 10% क्या होगा, 80 होगा। एक जीरो बस कम करना है, समझ में आ रहा? तो 1,200 का 10% कितना, 120 रुपया हो गया। लेकिन उसको कितना 20% देना है, तो और 10% जोड़ दो, 10 10 20 है ना, तो 120 क्या है, 240 रुपया। 240 रुपया की छूट मिलेगी उस सामान में, तो इससे 240 काट दो ससुरे को, 240 काट दो, कितना हो गया, 960। तो उस सामान का रेट क्या है, 960 होगा। आया मुंह जवानी हुआ कि नहीं, है ना? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ा? बहुत सारे क्वेश्चन में से कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे, समझने की कोशिश करोगे, बिना कैलकुलेशन का हम कर सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। पीयूष कौन सा पूछ रहा है तू, 50 कैसे हुआ? अच्छा वहां वो पिछले वाला नंबर में बेटा, वो 9 से 450 को 9 से डिवाइड किया ना बेटा, 9 5 जा 45 और 9 0 जा 0, तो इसी हिसाब से 50 हुआ था। हाँ सार्थक, तुम्हारा वाला भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। हाँ ओके गुंजन, देख लेंगे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आप जो बोले हो उसको देख लेंगे अभी, ठीक है? ओके गॉट इट, ये वाला क्वेश्चन समझ गए? अच्छा इसको अगर जो बच्चा ये करने में जिनको दिक्कत आ रहा है, उसके लिए दूसरा तरकीब भी है, और करना है दूसरा तरकीब से। जैसे
आपको कभी भी देगा ना 10%, 20%, 30%, 40%, वो निकालना बहुत आसान है। 50% देगा, 75% देगा तो निकालना, देखो यहां पे कितना प्राइस दिया था बेटा, 1200 ना, कहां गया ससुरे को, ये 1200 है ना। देखो 1200 का 10% तो तुमको पता चल गया 120 है। इसका जब 25% निकालना है तो क्या बोलो, 25% मतलब क्या है, 1/4। समझ में आ रहा है? 100 का 25% क्या है, 1/4 है, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इस ससुर को भी 4 हिस्सा कर दो तो कितना, 300, 3×4 = 12 है ना। तो इसका 25% कितना होगा, 300 रुपया हो गया। इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, 600 रुपया। इसका 75% क्या होगा, 50% प्लस 25% को मिला तो 75%, 600 प्लस 300 क्या है, 900। तो ये सब मुंह जबानी होता है। मैथ एक ऐसा चीज है, जब आप दिल में इसको बिठाओगे ना और दिमाग में जगह दोगे ना, फिर तुमको उड़न छू की तरह उड़ाएगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह तुम उड़ते जाओगे, मुंह जवानी सब कुछ होगा। लेकिन जब तक इससे दूर भागोगे बेटा फिर मुश्किल है। ठीक है ना रे, ईशान अभी थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है, ईशान अभी थोड़ा मैथ के पास आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसको प्यार हो रहा है मैथ के साथ, अभी इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर रहा है। ठीक है ना, चलो समझ गया। अच्छा इसको दूसरा तरकीब में देख लेते हैं, समझ लो। जैसे ये 1200 रुपया है, तो ये क्या है, 1200 रुपया, इस कई तरकीब से हम कर सकते हैं। मान लो 1200 रुपया की हम क्या करेंगे, इसकी हमको 20% निकालना है। 20% मतलब 20/100, ठीक है, यही होता है ना। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया और 12×2 = 24, 240 हो गया। ये 240 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, यही 1200 से 240 का। आगे ये वाला एक हो गया, ये हो गया मेथड आपका 1, ठीक है ना, जो मुंह जबानी करते हैं। ये मेथड हो गया आपका 2, ठीक है। अभी तीसरा मेथड करते हैं। तीसरा मेथड जो डिफिकल्ट बड़े बड़े नंबर के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तीसरा मेथड में क्या है कि हम एमआरपी को 100% मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू कितना है बेटा, 1200 रुपया। अभी तुमको डिस्काउंट कितना देगा, -20% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, 80%। अभी 80% का क्या होगा, ठीक है ना। अभी 100% का 1200 है, 100% का 1200 है। 1% का क्या होगा, 1200/100। और इसमें आपको 80 का निकालना है, 80 का क्या होगा, 1200/100 इंटू 80, ठीक है ना। ठीक है, ये 2 0 ससुरे के, ये 2 0 निकाल दो, 12 8 जा 96, 960, सीधा आंसर निकल गया 960। गॉट इट। कई तरकीब है। हाँ यहाँ पे भी कर सकते, क्या है भाई, तुमको 20% डिस्काउंट बोला है तो 80% ही तो निकालना है। तुम काहे को तुम 20% निकाल के फिर उससे माइनस कर रहे हो, या तो इसके जैसे मुंह जवानी कर दिया तो बहुत बढ़िया भाई, एफर्ट्स नहीं लगा। अगर मान लो फिर एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं, फिर 20% को उससे माइनस कर रहे हैं, उससे अच्छा 80% डायरेक्ट निकाल दो ना। समझ में आ रहा। चलो जी बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके ओके। शाश्वत ये 600 कहां से लिख दिया बेटा, हैं बबू, ये 600 कहां से आया। ये शाश्वत का नाम लेते ही तुम्हारे में जोश आ जाता है। शाश्वत तेरा नाम लेते ही हमारे ऑफलाइन क्लास वाले पता नहीं खुश हो जाते बच्चे। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गुड 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 गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कौन, ये हमारा किसका डाउट था, ये किसी का एक डाउट था। देख लो ये बुढ़ क्या हो रहा है। देखो 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 देखो, सुनो सुनो, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज बोनस मार्क, ये वाला बोनस मार्क वाला क्वेश्चन है। मैं बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए, इतना इजी कभी भी नहीं देना चाहिए, कभी कभार दे देता है। ये इतना इजी है, गधे से गधा बच्चा इसको कर सकता है, और नहीं कर सकता तो मैं बोलूं उसको मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। सुनो इसका क्या है भाई, √81, ठीक है ना। √81 क्या है, 9, 9 9 81, 9 प्लस √64 क्या है, 8, 9 8 क्या है, 17, बस x का वैल्यू 17 है, बस एक ही स्टेप में काम था। किसी का डाउट होगा, ओके सार्थक गुड। हाँ बेटा गुंजन, नेट का इश्यू आपका होता है बीच बीच में, कोई बात नहीं।
अरे बच्चे, इसका भी तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो क्या? है? कैसे बच्चे हो? गूगल चल ही नहीं रहा है, ऐसा मत समझो इनको, ठीक है ना? हार तो जाते हो हमेशा, बस बोलना ही लगा रहता है। तुम्हारे को यहाँ पे तो पता नहीं है वन का आधा क्या है, आप बता। चलो, हाँ दिव्यांजलि ठीक है बेटा, गुड। दिव्यांजलि थोड़ा स्पीडी दिया करो आंसर बेटा। दिव्यांजलि, चैतन्य, सुनो सुनो रे बच्चों, तुम लोग ना जो अपने जितने बच्चे हो, जैसे शाश्वत तुम स्पीडीली देता है, लेकिन अपने जैसे कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो, शाश्वत एंड सार्थक, ठीक है ना? दिव्यांजलि और अपना क्या है चैतन्य, तुम लोग थोड़ा जो लेट दे रहे हो ना, थोड़ा स्पीड अप करो, अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है? और गुंजन तुम भी थोड़ा अपना स्पीड को बढ़ाओ। ओके ओके ओके, चलो चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का करते हैं। कौन है? शाश्वत ही होगा, तुमको भरोसा है पूरा? बिल्कुल शाश्वत ही है। हाँ बेटा, बोल 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 बोल, रुको रुको, उसको बोलने दो। सर सर कॉपी पेन पकड़ा नहीं था तो कैसे करता? हाँ नहीं नहीं, सही बात है, बिना कॉपी पेन का कैसा करेगा? सर मैं गूगल यूज नहीं करता, ऐसे करूंगा तो क्लास तो मिस हो जाएगा ना आधा। हाँ ऐसे तो, ये ऐसे ही तेरे को चिढ़ा रहे तू टेंशन मत ले बेटा, तू टेंशन मत ले। सुनो सुनो सुनो, ये बेवकूफी है, सुनो। कभी भी है ना, मैं तुमको तुमको बोलता हूँ, तुमको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मोबाइल दे देता हूँ, ठीक है ना? मोबाइल दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? 300 मार्क की एक पेपर बना देता हूं, तुमको दे देता हूं, और मोबाइल दे देता हूं। जो बच्चा बिना मतलब अपने एफर्ट से जो बच्चा 250 मार्क ला सकता है, मोबाइल से जब वो आंसर ढूंढ के करेगा, वो 150 लाएगा, उससे ज्यादा नहीं लाएगा, गारंटी मैं बता रहा हूं। ये एंट्रांस वगैरह को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ताकि इसमें कोई भी बच्चा चेकलेसिंग करने की कोशिश करे, वो फंसता है। क्योंकि तुमको है ना, देखो एक चीज होता है ना, जब तुम कोई गैजेट्स की मदद लेते हो, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल की मदद लेना शुरू कर दिया ना तुमने, तो तुम चाहोगे कि मेरा हर आंसर मैं कैलकुलेटर से ही चेक करूं, हर आंसर मैं मोबाइल से ही सर्च करूं, इसीलिए तुम्हारा समय की बर्बादी होगा, ठीक है ना? तुमने अभी देखना, बहुत सारे जो जो बच्चे, मैं बोलता हूं अपने लाइफ में, तुमको जितना मार्क्स लाना है लाओ। आज मार्क्स खराब आ रहा है, कल डेवलप हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा दिमाग सोच लेगा ना कि भाई मेरे को पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, उस दिन तुम्हारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तब तक नहीं होगा, तब तक मैं बोलूं चाहे पापा बोले मम्मी बोले, नहीं होता। एक बार तुमको सोचना है, तुमको सोचना है, तुम्हारे दिमाग को सोचना है, तुम्हारे दिल को छू के बात करनी है, बोलना है कि बोला क्या मैं सही कर रहा हूं, कैसे मेरा डेवलपमेंट होगा, तो तुम कर सकते हो। बट चीटिंग कभी नहीं करना बच्चों, चीटिंग इज नॉट ए वे, टोटली कभी भी नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। चीटिंग हमेशा अपने आप को धोखा देने वाली बात है, ठीक है ना? अपने आप को, अपने शरीर को धोखा देना, अपने मन को धोखा देना, अपना माता पिता टीचर को तो दे ही रहे हो धोखा, छोड़ो वो, लेकिन अपने आप को ही धोखा देने वाली चीज है। और जो भी बच्चा चीटिंग करता है, उसका कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं आता है तुमको, कोई बात नहीं, तुम 100 से 20 मार्क लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, अगले बार 50 हो जाएगा, उसके अगली बार और बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारे मान लो 100 से 10 लाने की वो है दिमाग, और तुम चीटिंग करके मान लो 80 ले आए, अगले बार कौन कराएगा तुमको? जब नौकरी देने जाओगे कौन कराएगा तुमको, है ना? इसीलिए चीटिंग कभी नहीं करना, चीटिंग गलती से भी मत करना। और मैं क्या बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं ना, जैसे यहां पे भी एक दूसरे के आंसर सुन के मत बोलो, अपना करो, अपना देख के बताओ। और मैं क्या बोलता हूं भाई, कभी डॉक्टर के पास जाना तो ये मत बोलना, झूठ मत बोलना, पेट की दर्द हो रहा है ये नहीं बोलना सर सिर दर्द हो रहा है उसका दवाई दे दो। और कभी टीचर के पास झूठ मत बोलना, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि कौन कितना आंसर दे सकता है, ठीक है ना? आपको नहीं आता है, बोलो सर ये मेरे को नहीं आता, तो वो फंडा आपको क्लियर किया जाएगा। अगर बच्चे समझ में बात आ रही है? तुम लोगों का छोटे छोटे दिमाग है तुम्हारा, लेकिन बड़ा कमाल की है, ठीक है ना? तुम्हारे दिमाग मतलब समय के साथ ये इंसान के जैसे इवोल्यूशन थ्योरी तुमने पढ़ा है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो सब चीजें तुमने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ोगे बड़े वाले चीज में, कि इंसान कैसे कैसे मतलब धीरे धीरे करके इंसान बनता गया, और कैसे कैसे उसका खोपड़ी डेवलप हुआ। और ये सच्चाई भी है, हम लोग जब तुम्हारे टाइम में थे उतना दिमागदार नहीं थे जितना तुम लोग हो, है ना? तुम लोग ज्यादा दिमागदार हो हम लोगों से उस एज के हिसाब से, बट तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, बस एक ही कमी आ रहा है। जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है वो निकाल रहा है, हर चीज अच्छा कर रहा है। Got it? समझ गए रे बच्चों? चलो अगला एक क्वेश्चन देता हूं, करो तुम लोग।
ये वाला क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में आता है। ये क्या है, मैं पहले भी देना चाहा लेकिन ये क्या होता है कि उसमें फिट नहीं हो पाता। किसमें? कंप्यूटर्स में मैं जब फिट करना चाहता हूं, इसको फिट करने में तकलीफ हो जाता है। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। सार्थक और शाश्वत एक दिन है ना जूम में कंपटीशन करके इनको दिखा देते हैं, ठीक है ना। इनकी मुंह को पूरा बंद कर देते हैं एक बार, फिर ये दोबारा नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं लेंगे। मैं बोलूंगा सार्थक की शाश्वत का लूंगा ना, बोला सर दूसरा बात बोलो, बोलेंगे ये लोग, ठीक है ना। हाँ, घबरा जाएंगे बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगता है तुमको? हम्म ऐसा लगता है तुमको? ए मागू क्या करना तो है, ठीक है ना। बस इसका आंसर निकालो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा निकालो, ठीक है ना। इसका क्या वैल्यू हो सकता है निकालो। चलो चलो चलो, 9 होगा। चलो 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 करके देखते। नहीं चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सुन लेते हैं। हाँ ओके ओके। सभी बच्चे कमर कस लिए, बोला सर एक बार करो तो सही। आप बोलते हैं, बोला एक बार करो तो सही, अगर पानी ना पिलाए तो बोलना बोलते हैं। समझ मार, बेइज्जती हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, तुम अपने बेइज्जती मत करवाओ, ठीक है ना। अच्छे खासा चल रहा है, चलने दो। बेइज्जती करवा देंगे, तुम करवा दोगे। कहां 180 और कहां 45, कहां तक कंपटीशन करोगे तुम? ससुरो। देखो देखो बच्चों, ये किस किस का हुआ, तुम्हारे हो गया ना। चलो सार्थक का आंसर आ गया। गुड बेटा, गुड गुड सार्थक, गुड। और किस किस बच्चे का आया आंसर? और किसी का नहीं। शाश्वत नहीं, हमेशा नहीं बोलना। दिव्यांजलि, इसको करो जल्दी बेटा। दिव्यांजलि, चैतन्य, गुंजन एंड पीयूष बेटा करने की कोशिश कर। शाश्वत तू भी कर सकता है इसको, बिना कॉपी पेन का भी हो सकता। हाँ हाँ चलो जी बच्चों, देखो सबसे पहले तो इसको ऐसा करो ना बाबू। ये देखो 1089 डिवाइडेड बाय 121, ऐसे कर दिया हमने ना। अभी ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ये डिवाइड को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अभी देख लो कि इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। अगर तुम मान लो एक ही साथ कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, जैसे ये क्या है, 2 1 3 1 4, ठीक है ना। 4 है तो ये 3 में तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा। ये भी 11 से कट रहा है, तो 11 जा 121, ठीक है ना। ये 11 9 जा 99, और बचा कितना रे? 99 9, तो 99 फिर 9 जा, ठीक है ना। 99 हुआ, फिर इसको 11 9 जा 99, तो ये क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 9 हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है बेटा? 3। 3 इज द आंसर। गॉट इट? समझ गए? ओके दिव्यांजलि, वेरी गुड बच्चे। चैतन्य समझ गई तुम? चैतन्य बिटिया कौन है? गुंजन, चैतन्य, शाश्वत एंड पीयूष, आप लोग समझ गए बेटा इसको? ये वाला क्वेश्चन समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ेंगे, जब बोलोगे तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यू कैन अंडरस्टैंड पीयूष? ओके बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूं तेरे को, दोबारा बताएंगे आपको पीयूष, ठीक है, चिंता मत करो तुम। क्या बोल रहे हो? तुम बस सुनो, तुम है ना बस इल्जाम ही लगा सकते हो। चल बेटा, पीयूष बेटा देख तेरे लिए ये है। पीयूष तू जब मैं पहले बार समझाता हूं ना बाबू, उसको समझने की कोशिश कर। तू उस टाइम अगर मान लो तू अटेंटिव नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी।
अभी जैसे 1089 डिवाइडेड बाय 121 था ना बेटा, इसको हमने क्या किए, इसको हमने इस प्रकृति से पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे, ठीक है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे, ताकि हमको इसको कैंसिलेशन करने के लिए आसान हो। तो ये क्या हुआ बेटा, 1089 बाय 121 सेम ही चीज है, इसी को ऐसे लिखे, है ना। अभी हमने देखे कि 11 में 121 भी कैंसिल हो रहा है और 11 में 1089 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 11 11 जा 121 हुआ, और वही से 11 11 जा 121 है, तो यहाँ पे 11 लिखे, उसी 11 में इसको जब काटे हमने तो 99 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे 99 हुआ, नीचे 11 हुआ, फिर 11 9 जा 99 हुआ, तो आंसर इसका 9 यहां तक निकला था, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 3 जा 9, तो 3 हो जाएगा। गोट इट, समझ गए बच्चे। चलो और एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, वन मोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ वही तो दूंगा मैं, वही तो दूंगा मैं। वही तो दूंगा मैं। चलो इसका को आंसर करो जरा, इसका आंसर करो। देखो बच्चे, ऐसा वाला क्वेश्चन जब देगा ना, इसमें पहले क्या करना है कि ये राइट साइड से सॉल्व करते, पहले इसका आंसर निकालो, इसका स्क्वायर रूट का आंसर निकाल देना, जितना होगा फिर इसके साथ जोड़ देना, फिर इसका स्क्वायर रूट का आंसर निकालेगा, फिर जितना होगा इसके साथ जोड़ के टोटल का निकालना है, ठीक है। ओके ओके चलो करो बेटा। ये गुंजन कौन सा नॉट अंडरस्टैंड हुआ, पिछले वाला नंबर वो क्या था जो नॉट अंडरस्टैंड कर रही है तू बेटा, हाँ? ये वाला क्वेश्चन करो, अभी ये वाला करो, दिस वन। किस किस का निकल गया, ये कैसे हुआ, 321 है 18 का। चलो चलो करो करो, किस बच्चे का आ गया आंसर। हाँ हाँ बेटा चैतन्य, पहले क्या करना, पहले देखो फर्स्ट इसको और इसको ऐड करना, इसकी स्क्वायर रूट निकालना, फिर जो वैल्यू निकलेगा उसको ये 340 के साथ ऐड करना, फिर इसका वैल्यू निकलना, फिर जो उसका वैल्यू निकलेगा फिर इसके साथ ऐड करना, ठीक है ना। बहुत आसान नंबर है ये, वैसे ये सब मुंह जवानी होगा। हाउ 327 है, ऐसे हो रहा है क्या, गड़बड़ा रहा है क्या। हाउ हाउ चलो इसको दिखा, एक बार दिखा।
चलो चलो पकड़ो पकड़ो। इसको करो बेटा, इसको करो 506 करो इसको। ठीक है, अब सही है, इसको 506 करो। ओके हाँ ठीक है सार्थक, अभी अभी कर ले बेटा, ये 506 कर ले, अभी फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलो चलो करो, चलो नहीं तो मैं करता रहता हूं। नहीं हुआ? हाँ ओके, देख लो बेटा, देख लो इधर देखो। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, 398 प्लस 43 कितना है? कितना है? इसमें से 2 मिला दो, 400, तो 441 हो गया, 441। अच्छा 441 का रूट ओवर क्या है? 21। ठीक है ना, 21 का हो गया। अभी इस 21 को क्या करना है? 340 के साथ जोड़ना है, तो 340 प्लस 21 क्या हो गया? 361। अभी 361 का रूट ओवर क्या है? 361 का क्या है? 19। तुमको 20 तक याद, 25 तक याद करना है, नहीं कर रहे हो ना? ये 19 हो गया। अभी ये वाला काट दो, ये वाला हो गया, 19 हो गया। अब इस 19 को इसके साथ जोड़ना है, तो क्या हो गया? 506 प्लस 19 का रूट ओवर, 506 प्लस 19 क्या हो गया? 525। 525 का स्क्वायर रूट क्या है? 25। ठीक है ना, बस। अच्छा तो इसको 6 पकड़ लो, यही गलती हो रहा है। ठीक है ना, इसको 6 है, 625। ठीक है ना, हाँ 25। हाँ ओके 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 ओके। चलो समझे कि नहीं समझे बाबू? है? समझ गए ना आप लोग? तो ऐसा देखो, ऐसा एक दो क्वेश्चन देता है, इस टाइप का देता है। अभी क्या है, मैंने तुरंत तुरंत बनाया तो इसमें एक मतलब मिस्टेक हुआ था, बट जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने तुरंत तुरंत बनाया, दिमाग में तुमसे बात भी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बट ये आपको एक्यूरेट मिलेगा। रूल वही है, पहले जो ये लास्ट वाला जो स्क्वायर रूट है इसको निकालना, जो वैल्यू होगा इसके साथ ऐड करके फिर सेकंड वाला का निकालना, फिर जो टोटल वैल्यू निकलेगा उसको इसके साथ जोड़ना और निकालना है, ये है। ठीक है ना, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं, ऐसे कैसे खत्म होगा? हाँ देख लो, ये सार्थक का डाउट था, एक क्वेश्चन था सार्थक को। हाँ देखो, सुनो सुनो बच्चों सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मुंह जवानी करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम कोई पेन पेंसिल की जरूरत भी नहीं है, हम करेंगे, देखने में बस डिफिकल्ट लगता है। अच्छा ससुरे, सुनो सुनो पहले सुनो, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल आर 20 मीटर। जब मैं मना कर रहा हूं तो फिर काहे बोला? द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल आर 20 मीटर एंड 10 मीटर। रेक्टेंगल आपको पता है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल पहले बना के रखा है। ये क्या है? इसकी लेंथ क्या है बेटा? 20। ये लो, इसका लेंथ क्या है? 20 है, और इसका ब्रेथ, ब्रेथ मतलब ये वाला होता है ना, ये 10 है, ये 10 मीटर है बाबू, मीटर है, ये मीटर है। ठीक है ना, इतने एरिया को क्या करना है? ये एक कमरे की एरिया है, इसमें टाइल्स लगाना है। ठीक है ना, टाइल्स लगाना है, स्टोन लगाना है, टाइल्स लगाना है। हाँ अरे नहीं, रुक जा ससुरे, नहीं, हाँ सुनो, इतने लुक सुन, डट जा, डट जा छोरे, डट जा, डट जा। सुनो, तो इसमें क्या करना है बेटा? ये जो रेक्टेंगुलर स्पेस है ना, तो मतलब किसी के घर में एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, इसको टाइलिंग करना है, समझ में आ रहा है? टाइलिंग करना है तो हमको इसका लेंथ और ब्रेथ, देखो इस क्वेश्चन के बाद तुम इतना भी बता सकते हो, तुम्हारे जो तुम जिस बेडरूम में सोते हो ना, उसमें कितना टाइल्स लगेगा बोल सकते हो, कितना पैसे का टाइल्स लगेगा वो भी बोल सकते हो, कि तुम हिसाब करके बोल सकते हो पापा हमारे घर में इतना खर्च होगा, इसके अंदर अगर टाइलिंग करेंगे, पूरा एक्यूरेट एक एक इंच का स्क्वायर फुट निकाल के कर सकते हो। गॉट इट? तो देखो बेटा, देखो सुनो, इसमें क्या है? लेंथ दिया है 20 मीटर और ब्रेथ दिया है 10 मीटर। गॉट इट? तो इसमें क्या बोला है कि ऐसे स्क्वायर वाला टाइल लगाना है, जैसे एक मैंने लगा रखा है, तो इस ससुरी को ऐसे ऐसे करके ना, ये जा नहीं रहा, ये बात ही नहीं मानता ये। ठीक है ना, तो ऐसे क्या करना है,
ऐसे स्क्वायर यहाँ पे पूरे को लगाना है तो कितना स्क्वायर लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा, ये पूछा है। देखो सुनो 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 सुनो, पहले सुनो सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, कान को बड़ा करो, पहले कान को गणपति जी की तरह कान को बड़ा करो, सुनो ज्यादा, बोलो कम सुनो ज्यादा, पंडित मत बनो, ज्ञानी मत बनो, यहाँ पे सब ज्ञानी है, कृपया अपने ज्ञान मत दीजिए, समझ में आ रहा है? तो सुनो बच्चों, सुनो, हम क्या देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी हमको, हाँ जब भी हमको टाइलिंग करना है, कुछ करना है, ये कहां पे होता है, एरिया के ऊपर, टोटल एरिया के ऊपर होगा। जैसे ये वाला रेक्टेंगल है तो इस पूरा एरिया में टाइलिंग होगा, ठीक है ना? गुड़िया तेरे आंसर निकल गया, अच्छा ओके। तो ये जैसे रेक्टेंगल है, अभी रेक्टेंगल का सुनो, रेक्टेंगल का इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 200, गॉट इट। अभी क्या बोला है 200, तो ये हो गया 200 क्या है, स्क्वायर मीटर है। अच्छा आपको एक जो टाइल्स दिया है ना, ये जो स्क्वायर टाइल्स दिया है, ये कितने मीटर का है बेटा, ये 5 मीटर का है, 5 मीटर बाय 5 मीटर, मतलब चारों तरफ इसका 5 मीटर है, ठीक है ना? अब इसका एरिया निकालेंगे, इस ससुर, ये तो इसका एरिया हो गया बड़े वाले का, हम क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, और बड़े वाले के साथ छोटे वाले को भाग दे देंगे, काम खत्म, कितना लगेगा हमको पता चल जाएगा। अभी देखो ये जो हो गया, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का क्या होगा, 5 इंटू 5, मतलब स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है उसका एरिया, तो ये क्या हो गया 25 स्क्वायर मीटर। अभी क्या है देखो, ये बड़े वाले का 200 स्क्वायर मीटर है, और ये जो छोटे वाला टाइल्स का 25 स्क्वायर मीटर है। अभी 200 बाय 25 कर दो, 25 8 जा, तो इज इक्वल टू 8, 8 टाइल्स लगेगा, 8 टाइल्स लगेगा, समझ में आ रहा, व्हाट इट, शाश्वत समझ गया अभी, हाँ सभी का निकला है, सार्थक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो और बच्चे समझे कि नहीं समझे, चैतन्या, दिव्यांजलि, गुंजन, गॉट इट। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन देगा, मैं बता रहा हूं तुमको, एरिया पेरीमीटर से ऐसा क्वेश्चन। देखो जब भी क्वेश्चन आपको देगा टाइल्स बिछाने की, सुन ले चाचे, सुन ले ज्ञानी पुरुष, सुन ले, जब भी तुमको बोलेगा टाइल्स बिछाना है, कारपेट बिछाना है, तब एरिया निकालेंगे, और जब बोलेगा बाउंड्री का फेंसिंग देना है कि बाउंड्री देना है, तब क्या करना, पेरीमीटर निकालना, वेरी गुड, गॉट इट। हाँ दिव्यांजलि बोलो आई कैंट अंडरस्टैंड, हाँ एक एक करके, पहले गुंजन का सुन लेते, हाँ बेटिया बोल, बोलो बेटिया बोलो, बोलो गुड़िया बोलो, रुक जा, बोलो गुड़िया बोलो बोलो, लो इसने हैंड रेज कर दिया, कुछ बोला नहीं, चल हाँ चल, अभी शाश्वत बोल बेटा बोल, तुम्हारे कान खड़े हो गए, शाश्वत का नाम लिया तो क्या हो गया तुम लोगों को, हैं? सर हाँ बोलो बेटा बोलो, वो जो नीचे का ये यहाँ पे जो दिया है, हाँ इस साइड दिस साइड, हाँ ये है ना, इसको, हाँ हाँ बोलो, हाँ सर उसके ऊपर और एक लगा दो, उसके साइड में 2 लगा दो, उसके बीच में 4 लगा दो, हो जाएगा 8। नहीं नहीं, इसका वो कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं है, नहीं वो तो देखो तुमको, वो तो मैंने बनाया है ना रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल को मैंने बनाया है, तो वो कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं है, दिस इज द राइट मेथड, ठीक है ना, दिस इज द राइट मेथड। हो सकता है तुमको गुमराह करने के लिए ना, गुमराह करने के लिए ऐसा दे सकता है कि तुमको ये वाला तुमको ऐसे मतलब थोड़ा सा छोटा दे दिया, ठीक है ना, और ये वाला थोड़ा बड़ा के ऐसे दे देगा, तुम बोलोगे नहीं ये तो 1 2 3 फीट होगा, नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है, गॉट इट। हाँ चलो बिटिया, और कौन है, गुंजन, हाँ हाँ बिटिया बोलो बोलो, सर आपने 5 की मल्टीप्लाई 5 से कैसे की है? किससे किससे, 5 की 5 से। हाँ हाँ ये बेटा स्क्वायर है ना, ये सुनो, ये दिस इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होता है बेटा, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है ना, सो दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसका हर साइड क्या है 5 मीटर है, इसीलिए हम साइड इंटू साइड करेंगे, तो 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो गया, समझी, चलो गुड।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे किसी को कोई संदेह? हाँ ईशान, कहा नहीं समझ आया बेटा? बोल बबुआ बोल, तू बोल, कहां पे समझ में नहीं आया? अच्छा 25 के बाद से देख बेटा, हमने क्या किया कि इस एरिया में टाइल्स, पहले मेरे तरफ सुन, तू यहां पूछ के उससे बात करेगा तो थोड़ी होगा। हाँ सुन, ये वाला एरिया में टाइल्स बिछाना ना बाबू, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो एरिया का पहले एरिया निकाले तो हमारा 200 निकला। ये छोटा छोटा टाइल्स बिछाना है तो छोटा टाइल्स का हमने निकाले तो कितना, 25 निकाला, ठीक है ना। अभी हम कितना टाइल्स बिछेगा बोलने से हम क्या करेंगे, 200 को 25 में भाग दे देंगे, दे दिए 8 आ गया, बस काम खत्म। कितना आसान है। अब बोलो समझा रहे शाश्वत? हैं? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? नहीं ये हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 66। देखो 3 नंबर तुमको दे रखा है, 4 ऑप्शन देता है, 3 दे रखा है, इसमें से बोलता है कि कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो कि 66 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखो तुमको मैं शॉर्टकट बताता हूं इसकी, या तो तुम 66 से तीनों को डिवाइड करो, और चाहता भी एग्जामिनर वही है, इसका आंसर निकल जाएगा, नो डाउट सभी बच्चे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें और एक ऑप्शन नहीं दिया है, और एक ऑप्शन देगा, जैसे मान लो इसमें 6 3 3 6 ऐसे करके कुछ ना कुछ दे देगा। अब तुम क्या करोगे, उसके साथ एक बार डिवाइड करोगे, इसके साथ एक बार करोगे, इसके साथ एक बार करोगे, इसके साथ करोगे, 66 में करोगे, 5 मिनट तुम्हारा निकल गया, ठीक है ना। मैंने तुमको डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाया था तब एक चीज बताया था, अगर किसी को याद है, जैसे कोई नंबर हम मान लो, कोई नंबर बोलेंगे कि 72 में डिविजिबल है, वो क्या है, वो नंबर 72 का 2 मल्टीपुल क्या है, 8 और 9, 8 इंटू 9 72 हो रहा है ना। जो नंबर अगर मान लो कोई नंबर 8 में भी डिवाइड हो रहा है और 9 में भी डिवाइड हो रहा है तो वो 72 में डिवाइड होगा। गॉट इट? समझे कि नहीं मेरे लॉजिक को? कोई नंबर अगर जैसे यहां पे 66 है, 66 है तो 6 इंटू 11 होता है 66, है ना, 6 इंटू 11 होता है। कोई नंबर अगर 6 में भी डिवाइड हो जाए और 11 में भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, 66 में डिवाइड होगा। व्हाट इट? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें हमने क्या करना है, देखो इसमें इनमें क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ट्राई किसको सबसे पहले मारोगे, जो सबसे बड़ा है। अगर इसमें स्मॉलेस्ट बोला होता तो सबसे पहले स्मॉल को ट्राई मारना, ग्रेटेस्ट बोला है तो ये बड़े वालों को ट्राई मारते हैं। जैसे ये 9966 है, ठीक है ना, 9966 बाय 11, ठीक है ना, 11 9 जा 0 जा 6 जा 906 कट रहा है, इसको 9966 को 6 में डिवाइड कर दो, 6 1 जा 1963 9966, 6 1 जा 30, फिर 6 6 जा 36, फिर 3 बचा, 6 6 जा 36, 6 1 जा। पर ये पहला नंबर देखो, पहला वाला जो नंबर है ना, ये 6 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाय 66, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 66 इन दिस क्वेश्चन। गॉट इट? सार्थक बच्चा समझ आया कि नहीं तू? नहीं सार्थक तूने आंसर तो सही बोला, लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट द ट्रिक कि कैसे करना है। करने का तो जैसे मैं बोला कि कोई बच्चा इस सबको डिवाइड करता रहे तब भी हो जाएगा, बट उसका जाएगा ना 10 मिनट जाएगा ना, वो हमको बचाना है। समझे कि नहीं? समझे बच्चों, समझे? ओके यस। शाश्वत डिड यू गेट इट? हाँ नहीं, मैंने जो वो नहीं, आंसर मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैंने जो ट्रिक बताया वो तुमको समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है ना। वो मेरे को चाहिए कि हमको अगर क्या, लेकिन तुमको पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट बोला है ना, बुद्धू हो गया तुम लोग। यहां पे ये बोला है ना, ग्रेटेस्ट बोला है ना, ये भी तो होगा डिवाइड, लेकिन इसको लिखोगे क्या? तुमको ग्रेटेस्ट बोला है तो इसको काहे लिखोगे? अब तेरे से बड़ा बुद्धू कोई है नहीं, बताओ, है ना।
तुमको बोला है तुम्हारा गांव का नाम क्या है, अपने गांव का नाम बताना, और तुम मेरे गांव का नाम बता रहे, क्या मतलब है? ठीक है ना, तुम लोग ऐसा कर ही रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, what is the smallest number that must be subtracted from 176 to get a perfect square? ये आधा सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, इसने सही आंसर दिया, बस ये बिना सोचे आंसर देने वाली क्वेश्चन है। अच्छा देखो, ऐसे सुनो 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 रे बबुआ, सुनो, ये तो छोटा नंबर है ना, ये छोटा नंबर है, तो इसको तो तुमने निपटा दिए अंदाजा लगा के, क्योंकि मैं क्या बोला 25 तक स्क्वायर इसलिए याद करना है कि ऐसे क्वेश्चन तुम मुंह जबानी कर दोगे, जैसे आशीष ने अभी बिना टाइम गवाए बता दिया। तुमको अगर स्क्वायर पता है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। इधर देखो, इधर किस किस बच्चे का आया, नो नो नो, हाँ सार्थक का सही आंसर है, ठीक है ना। देखो बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ये देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि 176 है, ठीक है ना। अच्छा 176 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। अच्छा आप मान लो जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना है 169, और 14 का स्क्वायर कितना है 196। तो ये वाला जो नंबर फंस रहा है क्या है, 169 से लेके 196 के बीच फंस रहा है। मतलब ये जो 13 का स्क्वायर है ये 169 है, उसके ऊपर ये नंबर आ रहा है, उसके ऊपर तो 14 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब उस नंबर से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर निकल गया। तो हम क्या करेंगे, 176 से इसको माइनस कर दिया तो क्या हो गया 7, 7 इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये छोटे नंबर का हमने कर दिए, यहां पे निकाल दिए कि भाई 7 इसका सही आंसर है, ठीक है। यहां पे ये हो गया। अगर मान लो आपको बहुत बड़ा नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं बताता हूं। ओके ओके, शाश्वत, दिव्यांजलि, चैतन्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, बहुत बढ़िया। हाँ शाश्वत का आंसर आया है, क्यों क्यों नहीं आएगा शाश्वत का आंसर, बताओ। चलो ये जो 176 है ना, इसको ये करो, ये क्रॉप क्या होता है, अच्छा क्रॉप वहां से होता है ऐसे करके, या ऐसे होता है, नहीं ऐसे हमको नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, सुनो सुनो रे बच्चों, इसको हम करते हैं, मैं थोड़ा बदलता हूं क्वेश्चन के, ये 176 को भूल जाओ, ठीक है। 176 को क्या करो, इसको जाओ भूल। ये क्रॉप हट ही नहीं रहा है क्या? हाँ 176 को तुम जाओ भूल, ठीक है ना। 176 की जगह तुम करो, नहीं ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, ये करो तुम, ये 176 की जगह तुम ट्राई करो 61 4 4, ठीक है ना। तुम ये देखो क्वेश्चन क्या है अभी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6144 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ अभी ये वाला करना है, इसको कैसे कर सकते, इसको कैसे कर सकते बताओ, लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते, कैसे कर सकते रे बच्चों, हाउ, सार्थक निकाल ले जरा बेटा, निकाल ले, निकाल ले जरा, निकाल ले, निकाल ले सार्थक, निकाल ले, थोड़ा आंसर निकाल ले। चलो देखते हैं, देखो सुनो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, इसकी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसकी स्क्वायर रूट निकाल के कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ देख लो, ये क्या है कि 6144 है ना बाबू, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं ना,
ठीक है ना, स्क्वायर रूट जब मैं बताया था। हाँ, अभी क्या है इसमें, मैं 8 दे दूं रे सोम? रुक जाओ ना, तुम काहे बोलते हो यार, उसको भी मौका दो, उसको भी संविधान ने अधिकार दे रखा है, ठीक है ना। हमको 6 अधिकार सबको मिला है ना, तो उसका अधिकार का हनन मत कर बाबू। हाँ बोल बोल। हाँ 7 दे दूं? चलो 7 देने के बाद क्या करूंगा बेटा? 7 2 जा 14 यहां लिखू ना, क्या लिखूं फिर? है? कुछ तो बोल, कौन बोल सकता है? सोएब, तुझे भी नहीं आता? तुझे भी नहीं आता? शाश्वत, इधर वाला शाश्वत, छी 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 छी, चुप 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 चुप। सुनो, यहां पे क्या होता है बेटा, ये जो 7 है ना, यहां पे अगर 7 हुआ तो हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 इंटू 7 होगा, मतलब यहां पे क्वेश्चन में भी 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या है? 49। हम हमेशा यहाँ पे स्क्वायर पे ही काम करेंगे। अभी देख लो 49 से ये कितना हो जाएगा? 12। सही, मेरे कई बार कैलकुलेशन गलत होगा तो बता देना। 12 हो गया, 1200, ये क्या हो गया बाबू यहाँ पे? 44। गोट इट? आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहाँ पे ये 7 हो गया। अभी क्या करेंगे, ये 7 का 2 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 14। ठीक है, तो अभी देखो कि यहां पे कौन सा नंबर देंगे तो इसकी आसपास पहुंचेगा, या तो एग्जैक्ट ये पहुंचेगा, ठीक है ना। 7 देंगे ना, ज्यादा हो रहा है ना, तो हमको सुन, 8 ही करते हैं ना, 8 करते हैं तो 8, हाँ 8 8 जा क्या है? 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 48 और 6 54, 5 8 1 जा 8 और 5 1344, ठीक है ना, 1344। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा, ये गलत हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन, तुम यही देख रहे हो क्या? तो तू क्या कर रहा था फिर बता बाबू? 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे हो गया 6, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है 11,000। ये क्या हो गया, कहाँ गलत हो रहा है? 8 8 जा 64, 6 32 38 है क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं 8 8 1 जा 8 और 3 11 1184 हो रहा है ना। हाँ सही तो है, 1184 हो रहा है, लेकिन तुमको क्या पूछा है कि व्हाट इज द, हाँ तो अभी क्या है कि यहाँ पे 1184 हो गया, 1184 हो गया, इससे माइनस कर दो 0 और 14 से 8 गया 6, तो ये जो है ना, ये 60 जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन यू ऐड 60 टू दिस नंबर, इसमें जब तुम 60 ऐड कर दोगे तब ये नंबर क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से निपटाया जाता है। हाँ -60, इसमें जब माइनस करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो, कौन है, कौन हैंड रेज किया था? नहीं, ये इसका आंसर कहां आप लोग 7 7 6 लिख रहे हो? सार्थक समझ में आया बाबू? ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी देता है गात। ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ, नहीं तो और एक करेंगे ऐसा। अगर आपको किसी को भी संदेह है तो दूसरा एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। क्या? अच्छा ओके, यस 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 यस। हाँ ठीक है गुंजन, आपका सवाल मैं देख लिया, उसको कर देंगे, अभी कर देंगे। अभी इसमें कौन कौन सी और सवाल है देख लेते हैं, फिर उसको कर देंगे, ठीक है। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ देख, सार्थक ये उस दिन तुमने किया था इसका आंसर, बट इसका मैं सही तरीका बताता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आजकल एक ट्रेंडिंग हो रहा है, कई जगह में दे रहा है। देखो, हाँ, क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ देम इज डेक्स, ठीक है ना। तुमको बोलता है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, जो आगे पीछे का नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। दीज आर 7 कंसेक्यूटिव नंबर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका जो एवरेज क्या है 20 है, ठीक है ना। एवरेज क्या है बेटा 20 है, तो बोलता है उसमें से जो सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देख लो इसको, देखो सुनो मैं बताता हूं तुमको। लेट द स्मॉलेस्ट बी एक्स। हम सबसे छोटे वाले को क्या करते हैं, एक्स पकड़ लेते हैं, समझ गए। छोटा वाला एक्स है तो उसके बाद वाला का क्या होगा, एक्स की बाद वाला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन नहीं होगा, अब वन का बाद वाला नंबर क्या है, 1 + 1 2 होता है, तू बोलता है एक्स प्लस 2, 1 + 2 3 हो जाएगा क्या। उसका बाद वाला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 2। उसका बाद वाला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 3। उसका बाद वाला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 4। उसकी बाद वाला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 5। इसकी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 6। हो गया 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, ससुरे को जोड़ देंगे सबको। इसमें कितना एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया बेटा 7x प्लस 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 हो गया, इतना हुआ इसका वैल्यू, ठीक है ना। अभी क्या दिया है देखो, ये क्या है, इसका टोटल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और तुम इसको, इसकी एवरेज तुमको दे रखा है कितना 20। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है ना। अभी देखो यहां एवरेज कितना है बेटा 20, लिख सकता हूं ना, 20 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 7x प्लस 21, लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दो, हो गया। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो जी। अभी 20 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये 7 यहां डिवाइड हो रखा है, इधर आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई 20 इंटू 7 कितना है 140 इजिकल टू क्या हो गया 7x प्लस 21, ठीक है ना। अब देख लो, मैं 7x को एक तरफ रखता हूं, रख दिया यहां 7x, और ये 21 इस तरफ, मतलब उसकी दूसरे तरफ जाएगा, तो यहां पे प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। अब 140 से 21 माइनस गया कितना 119, ठीक है। अभी 7x इज इक्वल टू 119 है, अभी यहां करता हूं, ठीक है, यहां कर देता हूं 7x इज इक्वल टू 119 है, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 119/7, 1/7, तो क्या हो गया 7 1 जा 7 और 49 7 7 जा, तो क्या आ गया 17। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, सारे बच्चे यहां पे 17 लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर इज, हमने क्या लिया था, स्मॉलेस्ट को x लिया था, लार्जेस्ट मतलब क्या होगा, ये वाला लार्जेस्ट होगा ना। तो अभी x प्लस 16 इजिकल टू क्या होगा 17 प्लस 6 इजिकल टू 23, सो 23 विल बी द आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की आंसर निकालते हैं, ठीक है। समझे रे बच्चों, गला बैठा दिया आज मेरे को चिल्ला चिल्ला के। ईशान समझ गया तू, नहीं क्या समझा, मेरे गांव का नाम क्या है, अभी तो बताया, ये वाला क्वेश्चन समझा, हाँ चलो चलो जी बच्चों, किस किस को समझ में नहीं आया क्या, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो। शाश्वत बोला प्रीवियस नंबर क्या हो गया बेटा, प्रीवियस नंबर में क्या था, प्रीवियस नंबर क्या था, क्या प्रीवियस नंबर क्या था। चलो कौन है ये, दिव्यांजलि और चैतन्या
गुंजन, आप लोग बच्चे समझे? अच्छा दोबारा बताऊं? तू गला बिठा देगी बिटिया मेरा, ठीक है ना? आज ऐसे ही बैठा हुआ है और बिठा दे तू। देखो सोचो सोचो सोचो, तुमको क्या बोलता है, देखो रे सास पर तू भी नहीं समझा। तू पता नहीं कौन सी धुन में, उस कुर्सी के अंदर क्या ढूंढ रहा है, उसके अंदर मामा है तेरे वहां पे? हाँ ससुरे, इधर देख, इधर देख। क्वेश्चन क्या बोलता है? द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20। 7 कंजिक्यूटिव नंबर की एवरेज क्या है? 20। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? अभी 7 कंजिक्यूटिव जो नंबर था उसमें से सबसे छोटा नंबर को हमने लिए x। अच्छा सबसे छोटा नंबर x हुआ, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 1। उसके नंबर नेक्स्ट नंबर क्या है? x प्लस 2। उसके नेक्स्ट नंबर x प्लस 3। ऐसे करके हमने x प्लस 7 लिए, क्योंकि हमको 7 नंबर लेना था। 7 लेना था ना? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर लेना था, 7 मैंने ले लिया, ठीक है ना? हो गया। अभी यहां पे क्या बोला है? यहां पे जब हम इसकी टोटल निकाल दिए तो 7x है, 7x हो गया, इसको जोड़ दिए तो 21 हो गया, इसका टोटल निकल गया। अभी हमको एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? 7x बाय 21। एवरेज क्या था? 20, तो वही सेम वैल्यू को मैंने फुटअप किया। 20 इज इक्वल टू क्या हुआ? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह ये वाला पुटअप किया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाय 7 लिखा, ठीक है ना? अब अगला स्टेप में मैंने क्या किया? ये 7 जो यहाँ डिवाइड हो रखा है इधर लेके मल्टीप्लाई किया, तो 140 हो गया, ठीक है ना? और इधर 7x बाय 21 वैसे के वैसे है। अभी ये जो 21 है इधर प्लस हो रखा है, तो दूसरे तरफ जाएगा, क्या होगा? माइनस होगा। तो 140 से 21 माइनस किया तो कितना हुआ? 119। 7x इज इक्वल टू 119 निकला। x इज इक्वल टू क्या होगा? 7x, मतलब क्या? 7 इंटू एक्स हो रखा है। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 119 बाय 7 इज इक्वल टू 17। तो इसका हो गया 17 आंसर निकला। लेकिन 17 क्या है? ये x इज इक्वल टू 17 है। हमको पूछा है सबसे बड़ा नंबर, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23। इसमें एक एक करके देख लो। ये क्या? 17 प्लस 1 क्या है? 18। ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और 23। ये है वो 7 नंबर। समझे रे बच्चे? समझे? हाँ ओके, सार्थक कर देंगे ऐसे क्वेश्चन और कर देंगे, डोंट ओरी, ठीक। समझे? समझ गए? चलो सार्थक बोल रहा है और एक क्वेश्चन करते हैं, कर देते हैं। कहे सार्थक? चलो जी बच्चे, सार्थक तेरे बात मान लेते हैं हम। The average of एवरेज ऑफ 7 ना करके इसको करो 5 कंजिक्यूटिव नंबर। आप लोग निकालना है इसको, ठीक है? आप लोग निकालना है इसके आंसर। द एवरेज ऑफ 7 नहीं, 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज, ये 20 नहीं 25, ठीक है ना? 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज 25। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आ गया आंसर, आ गया। ओके चलो बताना। अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है चैतन्य का, हाँ बोलो। देखते हैं। सार्थक दे दिया क्वेश्चन, आंसर इट, आंसर इट। ओके गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर सार्थक, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करो। बता तो दिया था, इतना आसान है। और किस किस बच्चे का निकला है?
गुंजन कैसे, ये क्या कर रहे हो तुम? हाउ 225? नहीं, तुमको नहीं समझ में आया फिर 225 कहां से हो जाएगा? देखो सेम चीज है। आशीष तेरा भी नहीं निकला? हाँ, कितना निकला? तेरा कितना निकला रे? गलत है। हाँ, इसका गलत आंसर निकला। तेरा कितना निकला शाश्वत? इतना आसान आंसर को नहीं कर पाए तुम लोग। देख लो, देख लो, द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर बोला है, तो हम क्या करते हैं, लेट स्मॉलेस्ट नंबर एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर लेना है ना, एक एक्स हो गया, नेक्स्ट वाला क्या होगा, एक्स प्लस 1, नेक्स्ट वाला क्या होगा, एक्स प्लस 2, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, एक्स प्लस 3, हो गया ना। नहीं, एक्स प्लस 4, ठीक है ना, इतना ही तो होगा ना, एक्स प्लस 4, ठीक है ना। ये है। अभी क्या है कि इन सबको मैंने मार दिया, ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10, 5x प्लस 10 हो गया, ठीक है। टोटल इसका ये हो गया। अभी देख लो, एवरेज हमको क्या दिया है, 25। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी एवरेज क्या है बेटा, यहाँ पे 25, ठीक है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5x प्लस 10 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया ना। अभी ये देखो, ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 5 क्या है, 125 इजिकल टू क्या है, 5x प्लस 10। अभी ये 10 जो है इस तरफ को आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 10 इजिकल टू 5x, ठीक है। अभी मैं यहां आगे बढ़ाता रहता हूं, इसको समझ में आ गया। 125 से 10 गया, कितना होगा, 115, ठीक है ना। तो 5x इजिकल टू क्या हो गया, 115। अभी x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 115/5। तो देख लो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 23 हुआ। x का वैल्यू 23 निकला, लेकिन लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 23 प्लस 4 इजिकल टू 27। सो 27 विल बी द आंसर, ठीक है। समझ गए रे बच्चों? शाश्वत गुड, वेरी गुड। गुंजन अभी समझ में आया, चैतन्य और अपना दिव्यांजलि, पीयूष, ओके। चलो तुम लोग समझ में आ गए सारे। गुड़िया व्हाट इट, निकाल गया था, गुड, बोलना था ना बेटा, बोलना था, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है देखते हैं। एक अच्छा, एक गुंजन का कोई क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं पहले, नहीं तो गुड़िया मेरे को जान खा जाएगी, ठीक है ना। हाँ, दुर्गा बन जाएगी, दुर्गा माता बन जाएगी गुंजन, ठीक है। काली माता भी बन सकती है भाई। कहाँ गया, कहाँ भेजा था इसने, इस लड़की ने अभी तो भेजा था शायद मेरे ख्याल से। चलो जी, ये गुंजन का एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। जो बच्चा कर सकता है कर लो, ठीक है। कोई अगर कर सकता है, ये क्या है, हाँ, इफ RS 460 amount to RS 640, ठीक है ना, अमाउंट टू RS 640 in 6 year, what will if amount to, अच्छा नहीं, हाँ, in 640 in 6 year, what will, नहीं क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है, what will, नहीं, what will the SI in 2 year दिया होगा बेटा, what will it amount, समझ गया, अमाउंट इन 2 year,
यही क्वेश्चन था। समझ गया बेटे, समझ गया। सुनो, ये क्या बोलता है कि भाई तुम बैंक में 460 रुपया रखते हो ना, तुमको 6 साल में मिल जाता है 640। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने किया था, उसको समझ में नहीं आया, एक दिन किया था हमने। 460 रुपया तुम रखते हो तो कितना हो जाता है 640, कितने दिन में? 6 साल में। तुमको वो पूछ रहा है कि भाई 2 साल तुम रख के अगर पैसा निकाल लेते तो तुमको कितना मिलता। समझ में आया? 6 साल रखने के बाद तो 640 उसने बता दिया कि भाई इतना मिलेगा। तुमको वो पूछ रहा है भाई साहब ये बोलो, तुमको 6 साल ना रख के अगर तुम 2 साल में इसको निकाल लेते तो तुमको कितना मिलेगा। समझे? तो पहले तो इसमें पता कर लो, मैंने उस दिन बड़ा आसान बताया था तुमको इसको। देख लो बेटा, देख लो, सुनो सुनो, सबसे पहले सुनो, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी देख लो कि इसमें ये क्या था बेटा, ये P था, P 460 P था यहां पे। ठीक है, A क्या था 640, और एक क्या दे रखा है, T क्या दे रखा है 6, इतना ही तो दे रखा है। हाँ चलो, अभी क्या है इसमें, ऐसा ही तुम निकाल लो, सुनो, ऐसा ही निकाल लो। अभी ऐसा ही निकालोगे, ऐसा ही मतलब क्या है, ये 640 से 460 को हम काट देंगे। ठीक है ना, 640 माइनस 460 कितना हो गया 180। अच्छा ये ससुरा जो 180 जो मिल रहा है ना, हाँ हाँ, ये जो 180 मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है 6 ईयर में, दिस इज इन 6 ईयर। ठीक है ना, अभी 6 ईयर में हमको 180 मिला, तो हम 1 ईयर में क्या मिलेगा, 1 ईयर में क्या मिलेगा 180 बाय 6 इज इक्वल टू क्या है 30। मतलब 1 साल में तुमको कितना मिल रहा है 30। 1 साल में 30 मिल रहा है, तुमको बोला है 2 साल में क्या अमाउंट होगा। 2 साल में क्या हो जाएगा, 2 ईयर में 60 रुपया मिलेगा। अच्छा तुमने जमा कितना किया था, जमा किया था 460, और 2 साल में कितना मिलेगा 60। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा 460 प्लस 60 इज इक्वल टू 520। दिस विल बी द आंसर, राइट आंसर। ये सबसे शॉर्टेस्ट में बताया, अगर तरीके से करें तो लंबा होगा, तरीके से करें तो हम यहां पे क्या करेंगे, SI इज इक्वल टू फॉर्मूला डालेंगे। समझ में आ रहा है, SI निकल जाएगा, फिर करेंगे। लेकिन जब हमको इतना आसान दे रखा है, हमको 6 साल का SI पता चल गया, तो 1 साल का तो हम ठक से निकाल देंगे। ओके चलो चलो जी बच्चे, सार्थक गुड, शाश्वत का भी आंसर आ गया, चैतन्य भी आ गया। अच्छा तुम लोग समझे कि नहीं, अभी अभी नाओ गोट इट, अपना गुंजन बिटिया अभी समझ गए तुम? चलो जी बच्चों, चलो अगला क्या कुछ क्वेश्चन है क्या देखते हैं, नहीं तो इंग्लिश वाले सर आ गए हैं, तो चलो इसको बाद में, एक ही क्वेश्चन है इसको बाद में कर देंगे, इंग्लिश का भी कर लेते हैं। चलो जी बच्चों, अभी हम करते हैं ब्रेक। ठीक है ना, क्या बोलते हैं टीवी में, क्या बोलते हैं टीवी में, क्या बोलते हैं, जब ब्रेक करते हैं क्या बोलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, झटपट हम आ रहे हैं, अभी लेते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक, ऐसे बोलते हैं ना, है? नहीं नहीं, सब चीजों में, मतलब जैसे न्यूज में भी बोलते हैं ना कि बने रहिए देश और दुनिया भर की खबरों के लिए आज तक के साथ, और अभी थोड़ी देर बाद में हम वापस आ रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक की बात, ऐसे बोलते हैं ना। तो हाँ, हम भी क्या करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। लोग जा चाचे, हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी समय क्या हुआ है 7 बजा है। ठीक है ना, तो हम करेक्ट दोबारा जुड़ जाएंगे 7:10 पे। ओके बेटा, ओके गॉट इट। 7:10 पे नेक्स्ट क्लास।